बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले तमाम अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक घर बना लिया और इसमें हर तरह की जीनत पैदा की, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह छूट गई। अब तमाम लोग आते हैं और मकान के चारों तरफ से घूमकर देखते हैं और ताज्जुब में पड़ जाते हैं, लेकिन ये भी कहते जाते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों ना रखी गई, तो मैं ही वो ईंट हूँ और मैं ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। एक गांव के इमाम मस्जिद ने ईसाईयत कबूल कर ली और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इस गांव के दीगर उलमा और इस्लामी शख्सियात इमाम साहब से मिलने इनके घर गए कि दरअसल वजह मालूम की जा सके। मुलाकात में इमाम साहब, जो कि ईसाईयत कबूल कर चुके थे, कुछ इस तरह अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक दिन मुझे सुबह की नमाज में देर हो गई और मस्जिद में इकामत हो रही थी। वज़ू करता तो ज़्यादा देर हो जाती और मुक्तदी लान तान करते, इसलिए सोचा आज बेवज़ू ही जमात करवा दूँ। मैंने ऐसा ही किया। दिल में खौफ खुदा तो बहुत आया और मैं किसी अजाब का इंतज़ार करने लगा, मगर अल्लाह ने मुझे मोहलत दे दी और कोई अजाब ना आया। इस तरह मैंने काफ़ी मर्तबा किया, लेकिन कोई अजाब ना आया, क्योंकि अब देर तक सोने की आदत बन चुकी थी और ये बेवज़ू जमात करवाना मेरा मामूल बन चुका था। जब अल्लाह की तरफ से कोई भी अजाब ना आया, जबकि मेरी बीवी की तरफ से भी कोई तनकीद, नाराज़गी या इस्लाह ना की गई, इस तरह एक दिन अज़ान हो गई और गुस्ल की फ़र्ज़ियत के बावजूद मैंने उठकर जमात करवा दी। फिर भी कोई अजाब ना आया, जो मेरी आदत बन गई और यूं मेरे दिलो दिमाग से खौफ खुदा जाता रहा। एक दिन जहन में आया, रोज़ाना सुबह नमाज के लिए उठना पड़ता है, क्यों ना ईसाईयत कबूल कर लूँ। यूं मैंने ईसाईयत कबूल कर ली, मगर कोई अजाब ना आया और मैं ऐसे ही ख्वाम ख्वाह डरता रहा। और अब इतने दिन भी हो गए हैं, मगर कोई अजाब ना आया। गांव के लोग सुनकर बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करने लगे। इनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, इससे बड़ा और क्या अजाब होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमसे मुसल्ला, दीन और नेकी करने की ताकत ही छीन ली और तेरी आखिरत बर्बाद हो गई। इस तहरीर से मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हमें यह सबक मिलता है, अल्लाह के अज़ाब किसी पत्थर की बारिश, ज़लज़ला, कहत साली के अलावा और भी बहुत से होते हैं जो हम खुशी से बर्दाश्त कर रहे होते हैं। जैसे कोई नेमत हो तो अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे तौहीद एक औरत ने सिखा दी। किसी ने पूछा, हज़रत वो कैसे? फरमाने लगे, मेरे पास एक औरत आई, वो पर्दे में थी, कहने लगी कि मेरा खामद दूसरी शादी करना चाहता है, आप ये फतवा लिख कर दें कि इसको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी ने बहुत समझाया कि अल्लाह की बंदी अगर वो अपनी ज़रूरत के तहत दूसरी शादी करना चाहता है तो शरीयत ने इसको इसकी इजाज़त दी है, मैं कैसे लिख कर दे सकता हूँ। फरमाते हैं कि जब मैंने ये कहा तो इस औरत ने ठंडी सांस ली और कहने लगी कि शरीयत का हुक्म रास्ते में रुकावट है, वरना अगर इजाज़त होती और मैं आपके सामने चेहरा खोल देती और आप मेरे हुस्न जमाल को देखते तो आप इस बात को लिखने पर मजबूर हो जाते कि जिस शख्स की बीवी इतनी खूबसूरत हो, इसको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं। फरमाते हैं, वो तो ये बात कहकर चले गई, मगर मेरे दिल में ये बात आई कि ए अल्लाह, आपने औरत को आर्जी हुस्न जमाल अता किया, इसको अपने हुस्न पर इतना नाज है कि वो कहती है कि जिसकी बीवी मैं हूँ, अब इसको मोहब्बत की नज़र दूसरी की तरफ डालने की इजाज़त नहीं। तो ए मेरे परवरदिगार, तेरे अपने हुस्न जमाल का क्या आलम है, आप कहाँ पसंद करेंगे कि आपके होते हुए कोई बंदा मोहब्बत की नज़र किसी गैर की तरफ उठा सके।